मेरी चचेरी बहन है। कल रात में जब वो ऑफिस से चली थी 7 बजे, अपने मदर को कॉल की थी और उनका एक्सपेक्टेड आधा पौन घंटे में वो अपने घर पहुंच जाती थी। जब वो 9 बजे तक नहीं आए तो हमारे चाचा ने 112 पर फोन किया और वो पुलिस आई। फिर ये लोग सलारपुर चौकी गए। वहां बोला गया कि ये जहां से ये चली है ये आपका उसी जुरिस्डिक्शन में होगा तो आप 58 थाने चले जाए। फिर ये लोग 58 थाने गए। मैं भी वहां पहुंचा रात के 12 बजे थाने में, और तब से हम थाने में ही थे। रात के 3-4 बजे तक थाने में ही थे। फिर सुबह से थाने में ही थे। फिर सुबह में इन्होंने एफआईआर, जो हमने रात में कंप्लेन दी थी उसकी एफआईआर लिखी गई। और इस तरह जब फिर हम इनको खोज रहे थे तो इनके जो आईओ जो इनको नियुक्त हुआ था, हम उनके पास लगभग 2 बजे के लगभग पहुंचे 62 एनआईबी में। फिर वहां पर उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे डेड बॉडी मिली है, उन्हीं का है, आप सेक्टर 39 चले जाएं। हम लोग 39 आए तो इसकी पुष्टि हुई और फिर हमें भेजा गया है 94 मोर्चरी में, जहां हम लोग अभी रास्ते में जा रहे हैं। कौन था वो लड़का, क्या कोई बात हो रही? लड़का बहुत दिन से स्टॉकिंग कर रहा था। उसके कारण उसको एक बार बोला भी गया था कि आप नहीं करो, तो उसने एक माफीनामा भी दिया था अपने लिख करके। और हमारे एक बंधु हैं जो जानकार हैं इस फील्ड में, तो उन्होंने उनको बोला था, तो उन्होंने मैसेज करके व्हाट्सएप पे बोला था कि मैं भैया मुझे इस बार छोड़ दो, मैं अब कभी पीछा नहीं करूंगा इनका। और उसके बाद से इनका इस तरह का कार्य जो है बंद था। और लड़की के बीच में भी लड़की को पूछा गया कि इस तरह का कुछ हो रहा है अब तुम्हारे साथ, तो बोला नहीं अभी कुछ नहीं हो रहा है। रात में आज सुबह हमने एक कहानी सुनी है और जब ये पुलिस की बाइट आई है तब हमें पता चला है कि फिर से दोबारा उन्होंने स्टॉकिंग की और इतनी बड़ी दुर्घटना को अंजाम दे दिया। क्या कुछ ऑफिस से निकली थी, क्या कुछ बताया कि किसको फोन किया था उन्होंने? नहीं, ऑफिस से निकलने समय तो केवल मंदिर से बात हुई थी, बोली थी हम आ रहे हैं घर, और वो पहुंची नहीं। तब इन्होंने 9 बजे के आसपास खोजने शुरू किए और पुलिस को बुलाया। फिर थाने गए, चौकी गए, फिर थाने गए। रात भर हम थाने पुलिस करते रहे। रात में हमने 107 सेक्टर के पास भी, जहां जिस जगह की बात हो रही है उसके आसपास भी हम लोग गए थे और वहां से हमने एक लोकेशन भेजा भी था पुलिस को कि इस एरिया में भी आप एक बार यदि कर सकते हैं तो देख लें। लेकिन हमें कुछ नई जानकारी मिली तो हम लोग फिर घर चले गए। फिर सुबह हम लोग पहुंचे थाने। लड़के पक्ष के परिवार ये कह रहा है कि काफी दिन से एक दूसरे के रिलेशन में थे और मिलते जुलते रहते थे। इसके बारे में हमें अभी कुछ जानकारी नहीं है। सलारपुर चौकी गए थे तो क्या कहा गया था आपसे? सलारपुर की चौकी गए तो उन्होंने बोला कि ये मामला उस जगह का है जहां से ये ओरिजिनेट करता है। तो 62 में काम करती थी तो आपको 62 ही जाना पड़ेगा। तो हमको लोग 62 जिस थाने में लगता है 58 में हम वहां चले गए। आज दिनांक 14 फरवरी को सेक्टर 39 थाना अंतर्गत सेक्टर 107 नोएडा दादरी रोड के पिलर नंबर 84 के पास एक दिल्ली नंबर की कार होने की सूचना प्राप्त हुई। प्राप्त सूचना पर थाना 39 की पुलिस मौके पर पहुंची तथा कार का निरीक्षण किया गया। कार के अंदर एक लड़का और लड़की के सिर में गोली लगी हुई पाई गई। लड़के के हाथ में पिस्टल थी और कार अंदर से लॉक पाई गई। प्रथम दृष्टया यह आत्महत्या का मामला प्रतीत होता है। मृतकों की पहचान सुमित और उसके एक साथी के रूप में की गई है। परिजनों को सूचित कर दिया गया है। घटना स्थल फोरेंसिक टीम द्वारा निरीक्षण किया गया है और 100 का पंचायतनामा भर करके पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है। अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।